तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज शक संवत 1947 है और विक्रमी संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 21 अप्रैल 2025 और वार है सोमवार। जय भोलेनाथ। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में मौसम ने बदला रुख, 5 जिलों में बरसात का अलर्ट। अगले 3 दिन रहेंगे राहत से भरपूर, बताएंगे मौसम की पूरी अपडेट। कुरुक्षेत्र में बन रहा आधुनिक म्यूजियम, टूरिज्म को लगेगा 4 चांद। अब लोग इतिहास को देख सकेंगे लाइव, बताएंगे पूरी खबर। महावीर फोगाट बोले, विनेश को पैसे का लालच आ गया, मुझे गुरु का सम्मान नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस एमएलए को दिए हैं 4 करोड़ रुपए, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को भी मिलेगा घर का मालिकाना हक, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार की इस योजना का ऐसे उठाए लाभ, मिलेगी 40 दिन में सब्सिडी, बताएंगे पूरी खबर। आप सबका बिजली बिल हो जाएगा जीरो, बस करना होगा ये काम, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने मनाई संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती, सीएम ने दाड़न खाप की पगड़ी पहन सारी मांगे मानी, किसानों को दिए फायदे गिनाए, बताएंगे पूरी खबर। नए लुक में दिखेगा चंडीगढ़ मोहाली कालका रेलवे स्टेशन, आईआरसीटीसी उपलब्ध कराएगा आधुनिक सुविधाएं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा शिक्षा विभाग की नई पहल, 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, पोर्टल पर अपडेट करें ये जानकारी, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक में मंत्री शर्मा बोले, कांग्रेस देश भर में खो चुकी है अपनी जमीन, रॉबर्ट वाड्रा केस से सरकार का कोई लेना देना नहीं, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में बीते दिनों से मौसम का मिला जुला असर बना हुआ है, जहां कभी तेज धूप तो कभी बारिश और आंधी की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के 5 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन तूफान की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। 21 मई से 23 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है और इस दौरान तापमान सामान्य रहेगा। 20 अप्रैल को हिसार 42.5 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जबकि अन्य जिलों में तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा गिरावट करनाल में 3 डिग्री सेल्सियस की रही, जहां तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली जल्द ही धार्मिक और पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरने वाला है। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की देखरेख में सरस्वती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। पहले फेज में नदी के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो अगले महीने तक पूरा होने की संभावना है। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमेच के अनुसार यहाँ नौकायन की सुविधा, बच्चों के लिए झील, भव्य सरस्वती मंदिर, आधुनिक म्यूजियम और कैफेटेरिया बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। म्यूजियम में पुरातात्विक साक्ष्य और दुर्लभ चित्रों को संरक्षित किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही चिड़ियाघर तक सीधी पहुंच के लिए नया रास्ता भी बनाया जाएगा, जिससे पर्यटक मंदिर और चिड़ियाघर दोनों का आनंद ले सकेंगे। बॉलीवुड फिल्म दंगल से मशहूर हुए महावीर फोगाट ने अपनी भतीजी और रेसलर विनेश फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विनेश ने कभी उन्हें गुरु का सम्मान नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने विनेश को पेरिस ओलंपिक में बिना मेडल के लौटने के बावजूद 4 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसे लेकर महावीर फोगाट ने कहा कि खेल नीति से हटकर उन्हें ऐसा सम्मान मिला है जो गोल्ड मेडलिस्ट को भी नहीं मिलता है। महावीर का आरोप है कि विनेश ने पुरस्कार राशि में से गुरु का हिस्सा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ही उसे ऊपर तक पहुंचाया, लेकिन आज तक उसने मुझे सम्मान नहीं दिया। बबीता फोगाट ने भी कहा कि उनके पिता ने विनेश को उनके पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन विनेश ने कभी धन्यवाद तक नहीं कहा। यह विवाद अब सिर्फ खेल जगत तक नहीं, बल्कि भावनात्मक रिश्तों की भी कहानी बन गया है। हरियाणा सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अगर किसी ग्रामीण ने ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के बीच मकान बनाया है और वह मकान 20 साल पुराना है, तो अब उसे उस घर का मालिकाना हक मिलेगा। हालांकि तालाब, फिरनी या कृषि भूमि पर बने इन मकानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि पहले जिन गरीबों को मुफ्त प्लाट तो दिए गए थे, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, अब उन्हें रजिस्ट्री के साथ पूरा अधिकार दिया जा रहा है। राज्य में 5 लाख लोगों के मकानों और प्लाट्स का सर्वे चल रहा है। खास बात यह है कि नए साल पर मुख्यमंत्री इस योजना के पहले फेज की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं जिन गांवों में जमीन नहीं है, वहां पात्र लोगों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि वे प्लाट खरीद सकें।
हरियाणा सरकार में मत्स्य पालन विभाग की 8 सेवाओं को अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के अंतर्गत ला दिया है। इसके तहत तय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायतों और निजी तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी अब 40 दिन में मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति के परिवारों को मछली विक्रय के लिए रेहड़ी, स्टोव या गैस चूल्हा, बर्तन, मछली पकड़े जाने के लिए जाल, खाद खुराक पर मिलने वाली सब्सिडी भी 40 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा खेल उद्देश्य से फिशिंग रोड से मछली पकड़ने का लाइसेंस अब सिर्फ 3 दिन में जारी होगा। इन सभी सेवाओं के लिए संबंधित जिले में मत्स्य पालन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बिल हर घर की चिंता बन जाता है, लेकिन अब सरकार की मदद से आपका बिजली का बिल 0 हो सकता है। इसके लिए आपको बस अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाना होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजली योजना के तहत सरकार लोगों को उनके घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में मदद कर रही है। इस योजना में सरकार 60% तक की सब्सिडी देती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं जिसकी लागत करीब 1 लाख रुपए है, तो सरकार आपको 60,000 रुपए तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में देगी। सोलर सिस्टम से दिन भर बिजली बनती है और घर के सभी उपकरण उसी से चलते हैं। अगर सोलर से ज्यादा बिजली बनती है तो वो ग्रिड में चली जाती है और उसका क्रेडिट आपके बिजली के बिल में एडजस्ट हो जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डिस्कॉम अपना चुन सकते हैं। वहां लॉगिन करने के बाद आप मोबाइल नंबर भरें व कंज्यूमर नंबर दर्ज कराएं और फॉर्म भरें। एक बार अप्रूवल मिलते ही इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। हरियाणा के जींद में उचाना में संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में संतों का स्वागत करते हुए उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने दाड़न खाप की ओर से सीएम सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि राज्य में 24 फसलों पर MSP दी जा रही है और 12 लाख किसानों को सीधा भुगतान किया जा रहा है। साथ ही 14,000 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में किसानों को दिए जा चुके हैं। सीएम सैनी ने संत धन्ना भगत के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हुए दाड़न खाप की सभी मांगों को मंजूर करने की घोषणा करी, जिनमें खाप भवन में सोलर पैनल और रिटेनिंग वॉल जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस आयोजन को भाजपा के मिशन जाट से भी जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत पार्टी राज्य के 22% जाट वोटरों को साधने की कोशिश में है, जो अब भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के करीबी माने जाते हैं। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी क्रम में चंडीगढ़, मोहाली और कालका रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को जल्द ही मिलने वाली हैं। IRCTC को इन स्टेशनों पर फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड यूनिट्स और फीडिंग रूम जैसी सुविधाएं शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कालका स्टेशन को धार्मिक स्वरूप में सजाया गया है, जिसकी इमारत कालका माता मंदिर की तर्ज पर डिजाइन करी गई है। वहीं मोहाली स्थित साहिबजादा अजीत सिंह नगर रेलवे स्टेशन को गुरुद्वारे की शैली में तैयार किया गया है, जिसमें दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं और आधुनिक वेटिंग एरिया शामिल है। IRCTC के क्षेत्रीय मैनेजर हरजोत संधू ने बताया कि सभी तीनों स्टेशनों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी यात्रियों को ये अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाएंगी। हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति प्रोत्साहन स्कीम के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को वर्दी, स्कूल बैग, स्टेशनरी और छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। यह राशि हर 3 महीने में एक बार PFMSDBT प्रणाली के जरिए दी जाएगी। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वन स्कूल ऐप पोर्टल पर छात्रों का पूरा डाटा जैसे फैमिली ID, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम अपलोड करें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र मलिक ने बताया कि अपूर्ण जानकारी की स्थिति में बच्चे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। साथ ही पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चों के बैंक खाते जल्द खुलवाने के भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। रोहतक के गांव पहरवार में मंत्री अरविंद शर्मा ने गौशाला का दौरा किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन पूरी तरीके से खो चुकी है, अब उसके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा। रॉबर्ट वाड्रा मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है। एक साथ चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट में इसे देश के हित में बताया गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के बाद फैली हिंसा
मंशा पर उन्होंने काफ़ी चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार हालात पर नज़र फिलहाल बनाए हुए है। किसानों और गौशाला के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गौशालाओं का बजट बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया है और पहरवाल की जमीन पर जल्द ही विकास कार्य भी शुरू होंगे। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक आपका दिन मंगलमय हो।